जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, दिसंबर 2023 तक तपेदिक उपचार की सफलता दर क्या बताई गई है। तो दोस्तों, तपेदिक जो बीमारी होती है उसका उपचार दिसंबर 2023 तक सफलतापूर्वक कितने प्रतिशत किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया है 86.9%। 86.9% किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 86.9% सफलतापूर्वक तपेदिक उपचार किया गया है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइड मिसाइल परीक्षण अभियान कहाँ आयोजित किया है। तो दोस्तों, भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल परीक्षण अभियान कहाँ पर आयोजित किया है। तो दोस्तों, यह अभ्यास आयोजित किया है भारतीय सेना ने सिक्किम में। यह सिक्किम में किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों, जिक्र हुआ है सिक्किम का, तो दोस्तों सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। प्रेम सिंह तामांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों, राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद सिक्किम के राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खंडू हैं। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। जिक्र हुआ है उत्तराखंड का, तो दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। जिक्र हुआ है हिमाचल प्रदेश का, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू हैं। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ उर्ले हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में यह जानकारी हुई, नोट जरूर कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सी वाहन निर्माता भारत से इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वाहन का निर्माण करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी बन गई है। तो दोस्तों, यह बनी है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स बनी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने इलियट के पास हवाई खतरे के खिलाफ सी डोम रक्षा प्रणाली तैनात की है। तो दोस्तों, सी डोम रक्षा प्रणाली भारत के साथ किस देश ने खड़ी की है यानी तैनात की है। तो दोस्तों, यह की है दोस्तों यमन देश ने। यमन देश ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है इजराइल का, तो दोस्तों इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। और दोस्तों न्यू स्केल यहाँ की मुद्रा है। अब दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है यमन का, तो दोस्तों यमन की राजधानी मास्कट है और रियाल यहाँ की मुद्रा है। जिक्र हुआ है सऊदी अरब का, तो दोस्तों रियाद यहाँ की राजधानी है और रियाल यहाँ की मुद्रा है। तो दोस्तों यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों ईरान का भी जिक्र हुआ है। दोस्तों ईरान की राजधानी तेहरान है और मुद्रा रियाल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के सीनेट अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों पाकिस्तान के सीनेट अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों यह चुना गया है
यह चुना गया है दोस्तों सीनेट के अध्यक्ष के रूप में यूसुफ राज गिलानी को, यूसुफ राज गिलानी को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व पार्किंग्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पार्किंग्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने खुलासा किया है कि भारत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को कब तक उतारने का लक्ष्य बना रहा है? तो दोस्तों भारत अंतरिक्ष यात्रियों को, यानी दोस्तों हमारे देश के 4 यात्री जाएंगे जिसे चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। और दोस्तों यह इसरो जो हमारे देश की अंतरिक्ष कंपनी एजेंसी है उसके अध्यक्ष एस सोमनाथ जी ने खुलासा किया है। तो दोस्तों इन्होंने लक्ष्य बनाया है इसे 2040 तक यह लक्ष्य बनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसरो जो है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस शहर का कमांड अस्पताल पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यारोपण में अग्रणी रहा? तो दोस्तों कौन सा शहर रहा है? तो दोस्तों यह रहा है पुणे, यह पुणे रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों पुणे जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने उद्घाटन स्वामी विवेकानंद U20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो दोस्तों यह की है छत्तीसगढ़ ने, यह छत्तीसगढ़ ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है छत्तीसगढ़ का, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और विष्णुदेव राय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। और दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। जिक्र हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों राजस्थान का, तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई? तो दोस्तों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित हुई है? तो दोस्तों यह हुई है किर्गिस्तान में हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर जापान का, तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। जिक्र हुआ है ईरान का, तो दोस्तों ईरान की राजधानी तेहरान है और मुद्रा रियाल है। जिक्र हुआ है भारत का, तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। और दोस्तों अपने देश भारत में अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। और दोस्तों कमेंट करके बताना हमारे भारत में कितनी लोकसभा सीटें हैं। और दोस्तों लोकसभा जो आती है, संसद आती है दोस्तों 79 अनुच्छेद में, और दोस्तों लोकसभा आती है 81 अनुच्छेद में, और राज्यसभा आती है दोस्तों 80 अनुच्छेद में। तो दोस्तों इनके बारे में भी याद रखें। और सीट इनकी आप राज्यसभा और लोकसभा की सीटें जरूर बताना। और दोस्तों संसद के कितने अंग होते हैं और कौन कौन से अंग होते हैं, यह भी आप कमेंट करके बताना। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है,
2025-2030 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है जगजीत जगजीत पांड्या को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया है? तो दोस्तों नैनो सेंसर का किस संस्थान ने रोग ट्रेनिंग के लिए अनावरण किया है? तो दोस्तों यह किया है आईआईटी जोधपुर ने। आईआईटी जोधपुर ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नए साल के त्यौहार के दौरान यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फ़ोनपे किस देश में साझेदारी कर रहा है? तो दोस्तों नए साल के दौरान हमारे देश भारत ने यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फ़ोनपे ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है दोस्तों नेपाल के साथ। यह नेपाल के साथ की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों नेपाल का। तो दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा रुपया है। और दोस्तों नेपाल यहाँ पर जिक्र हुआ है भूटान का। तो दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है और नेंगलस्ट्रम यहाँ की मुद्रा है। जिक्र हुआ है श्रीलंका का। तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है और मुद्रा रुपया है। जिक्र हुआ है बांग्लादेश का। तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 12 अप्रैल को। यह 12 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त महिला कौन बनी है पहली? तो दोस्तों यह बनी है लिंडी कैमरून बनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। और दोस्तों हमारा टारगेट रहता है 10,000 व्यूज पर डे का। और यह टारगेट जिस दिन दोस्तों अचीव हो गया उस दिन से हम आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देना प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, कौन सा संगठन बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों यह आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है NTPC, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है व्हेल, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है जल यात्रा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों ONGC। आंसर कमेंट करके दें। और इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।